चलिए आज के भारत को देखते हैं। यहाँ की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस। इस भारत की नींव में जिस एक शख्स का बहुत बड़ा हाथ था, वो थे जवाहरलाल नेहरू। आज हम उनके जीवन और उस विजन को समझेंगे जिसने एक पूरे देश को शक्ल दी। तो नेहरू को सिर्फ भारत के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर देखना शायद पूरी कहानी नहीं बताता। असल में वो एक नए, आज़ाद देश के कह सकते हैं चीफ आर्किटेक्ट थे, और इसी नज़रिए से उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए उनके इस सफर को समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि कैसे वो ऐशो आराम की जिंदगी से जेल तक पहुंचे। फिर बात करेंगे उनके विजन के दो सबसे बड़े पिलर्स की, आत्मनिर्भरता और एक सेक्युलर डेमोक्रेसी। और आखिर में देखेंगे कि उनकी विरासत आज हमारे लिए क्या मायने रखती है। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि प्रधानमंत्री बनने से पहले जवाहरलाल नेहरू आखिर थे कौन? अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। उनके शुरुआती जीवन में एक बड़ा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। देखिए, एक तरफ तो वो एक बहुत ही अमीर और प्रिविलेज्ड परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने चुना कौन सा रास्ता? देश की सेवा का, मुश्किलों भरा रास्ता। और यही वो फैसला था जिसने उनकी पूरी जिंदगी का रुख ही बदल दिया। और ये टाइमलाइन उनके इस कमाल के सफ़र को बहुत अच्छे से दिखाती है। 1889 में जन्म हुआ, फिर 1900 के दशक की शुरुआत में वो गांधी जी से मिले और आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। और आज़ादी से पहले उन्होंने कई साल ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ते हुए जेलों में गुजारे, और फिर 1947 में वो आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। क्या कमाल का सफ़र था। तो अब आज़ादी के बाद के दौर में चलते हैं। उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल में उस वक्त उनकी सबसे पहली, सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या थी? एक ऐसे भारत की नींव रखना जो मॉडर्न हो और अपने पैरों पर खड़ा हो सके, यानी आत्मनिर्भर हो। नेहरू का मानना था कि किसी भी देश की तरक्की असल में 3 मजबूत पिलर्स पर टिकी होती है, और ये थे एजुकेशन, साइंस और इन दोनों से पैदा होने वाली यूनिटी यानी एकता। और ये विजन सिर्फ कोई सपना या कागजी बात नहीं थी, इसे हकीकत में बदला गया। आईआईटीज जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की स्थापना हुई, बड़े बड़े उद्योग लगे, और यही वो नींव बनी जिस पर एक आत्मनिर्भर भारत खड़ा हुआ। लेकिन बात सिर्फ इकोनॉमिक और साइंटिफिक तरक्की की नहीं थी। नेहरू के पास भारत के समाज के लिए, उसके सोशल फैब्रिक के लिए भी एक बहुत ही गहरा विजन था। और इस विजन का एक सबसे बड़ा, सबसे जरूरी हिस्सा था सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता। सोचिए, भारत जैसा देश जहां इतने सारे धर्म हैं, इतनी संस्कृतियां हैं, वहां सबको एक साथ लेकर चलने के लिए, सबको बराबरी का हक देने के लिए ये कितना ज्यादा जरूरी था। तो समाज को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने एक तरह से 3 सूत्री मिशन पर लगातार काम किया। पहला, गरीबी को दूर करना। दूसरा, समाज में जो भेदभाव और असमानताएं हैं उन्हें कम करना। और तीसरा, इन सबके जरिए अलग अलग सोच के लोगों को एक साथ लाना। तो सवाल ये उठता है कि इस महान आर्किटेक्ट के काम का, उनकी सोच का आज हम पर क्या असर है? क्या है उनकी स्थायी विरासत? उनकी विरासत का ना एक बहुत ही प्यारा, एक मानवीय पहलू भी है। बच्चों से उन्हें बेहद लगाव था, और इसी प्यार ने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए हम सबका चाचा नेहरू बना दिया। तो उनके जीवन से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो ये है कि अगर सच में एक देश को बनाना है तो उसके लिए सिर्फ पॉलिसीज या योजनाएं ही काफी नहीं है। उसके लिए चाहिए एक दूर की सोच यानी विजन, बलिदान देने का जज्बा, और सबसे जरूरी, हर एक नागरिक के लिए दिल में करुणा। और बस यहीं पर हम एक आखिरी सवाल के साथ रुकते हैं। नेहरू के जीवन और उनके काम को देखते हुए आज की इस बदलती दुनिया में एक मजबूत और कंपैशनेट राष्ट्र बनाने के लिए हमें किन चीजों की सबसे